हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी सर में जितनी फ्रेजल वर्ब दी हैं उस वाली सीरीज़ का पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहली फ्रेजल वर्ब है फॉलो अप। अगर आप फॉलो के साथ में अप का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है परस्यू आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले प्रयास के बाद में मामले को टेकअप करना, फॉलोअप होता है टेकअप करना। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है द आइडिया हैज़ बीन फॉलोड अप बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। रिसर्चर्स होते हैं शोधकर्ता और ग्रुप हुआ समूह। एक समूह किनका? रिसर्चर्स का। उन्होंने क्या करा है, जो आइडिया है, विचार है, उसको फॉलो टेकअप किया है, ठीक है, उसमें उसको फर्दर एग्जामिन किया है। चलिए, गेट अहेड होता है, देखिए गेट पाना और अहेड आगे, तो लिटरल मीनिंग तो आगे पाना हो जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है आगे जाना, जाना और आगे आगे निकलना। सो यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स। राइवल्स होता है प्रतिद्वंदी। ओनली बाय हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत के द्वारा ही तुम अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे आगे जा सकते हो। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग, देखिए गेट अगर हम देखें तो पाना और अलोंग होता है साथ में, तो साथ की जहाँ बात हो रही है अहेड और गेट अलोंग में डिफरेंस समझ लीजिए। वो होता है गो फॉरवर्ड, आगे निकलना, और ये होता है बी फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक या साथ साथ होना, ठीक है। दे जस्ट कैंट गेट अलोंग टुगेदर बिकॉज ऑफ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। टेम्परामेंटल होता है तुनक मिजाज, जो तुनक मिजाज उनके उनमें जो डिफरेंसेस हैं तुनक मिजाजी की वजह से, उसके कारण वो फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक या फिर प्रेम भाव से साथ में नहीं रह सकते। चलिए नेक्स्ट है गेट एट। गेट एट होता है, इसके दो मतलब हैं, एक तो रीच पहुंचना और अंडरस्टैंड समझना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ एट्सेट्रा। ये बहुत मुश्किल की बात है या ये बहुत कठिन है क्या कि जो सत्य है, सत्य या इस जैसी जो चीज़ें हैं उसको समझ पाना या उस तक पहुंच पाना। नेक्स्ट है गेट अवे। अवे दूर हो जाता है तो इससे आप समझिएगा एस्केप, बच निकलना। दे गॉट अवे ऑन स्कूटर, वो स्कूटर पर भाग गए या बच निकले। गेट अवे विद, देखिए गेट अवे खाली है एस्केप, और अवे और विद भी अगर आ जाता है तो एस्केप विदाउट पनिशमेंट, विदाउट बीइंग पनिश्ड और विद लिटिल पनिशमेंट। या तो बिल्कुल ही बिना किसी दंड के बच जाएं वो, या फिर हल्के फुल्को, मान लीजिए बहुत भारी गलती करी लेकिन उसके सापेक्ष उनको बहुत हल्का सा दंड मिला है, तब आप यूज़ करेंगे गेट अवे विद। देखो ऑल्दो हिज फॉल्ट वॉज सीरियस, हालांकि यद्यपि उसका जो दोष था, फॉल्ट होता है दोष, वाज सीरियस, वो बहुत ही सीरियस था या बहुत ही बड़ा था। ही गॉट अवे विद लाइट पनिशमेंट, लेकिन वो जो है हल्के से पनिशमेंट के, हल्के से दंड के साथ ही छूट गया। चलिए नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन होता है प्रोग्रेस। एग्जाम्पल देखिए, हाउ इज़ योर सन गेटिंग ऑन विद योर स्टडी। तुम्हारी पढ़ाई के साथ में तुम्हारा बेटा किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था हिज, कि तुम्हारा बेटा उसकी पढ़ाई में किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बुक में योर दिया है। अब मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको कुछ यहाँ पर लग रहा है कि हिज होना चाहिए कि योर होना चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद होता है लिव टुगेदर, यानी कि साथ साथ रहना। और गेट ऑन विद के जैसी ही एक और फ्रेजल वर्ब है जो कि है पुल विद। ये आप पुल वाले जो पी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब है उनमें भी पढ़ेंगे पुल विद। तो गेट ऑन विद का मतलब होता है लिव टुगेदर, साथ साथ रहना। कैसे? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग ऑन वेल विद ईच अदर, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी दोनों ही एक साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। नेक्स्ट है गेट ओवर। रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक, या फिर कम ओवर। हमने ये पढ़ा था कम वाले में, और गेट ओवर दोनों सिमिलर मीनिंग है। क्या है कि बीमारी या फिर किसी झटके से रिकवर करना या उबरना। और ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो उसको फाइनेंशियल या वित्तीय जो आपदा आई थी, वित्तीय जो उसको समस्या हुई थी, वो उससे अभी भी उबरने की प्रयास कर रहा है।
नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू होता है पास थ्रू या फिर सक्सीड। पास थ्रू किसी भी चीज़ से निकल जाना, है ना, किसी चीज़ से होकर निकलना या फिर सफल हो जाना। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू एग्जामिनेशन थ्रू लेबर। यहाँ पर थ्रू मेरे से टाइपो हो गया है, तो इसको आप समझिए विदाउट, बुक में है विदाउट लेबर। ये जो थ्रू है ये गलती से इधर टाइप हो गया है, तो अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू गेट थ्रू या फिर सक्सीड इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में सफल होना, विदाउट लेबर। लेबर होता है परिश्रम, मेहनत, मेहनत के बिना परीक्षा में सफल होना संभव नहीं है। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप होता है उठना, राइज फ्रॉम द बेड या फिर ड्रेस, ठीक है, तैयार होना। द वुमेन गॉट अप फ्रॉम हर चेयर। जो महिला है वो अपनी कुर्सी से उठी, विद द बेबी इन हर आर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, गिव अवे होता है डिस्ट्रीब्यूट। बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूबर गिव अवे करते रहते हैं, तो गिव अवे का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट। शी हैज़ गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। हज़ारों की कीमत वाली ज्वेलरी उसने वितरित कर दी है या उसने बांट दी है। नेक्स्ट है गिव इन। गिव इन होता है सरेंडर या फिर एग्री। एग्जाम्पल है एट फर्स्ट, पहले पहल। एट फर्स्ट का अर्थ होता है पहले पहल। शी वॉज अडामेंट, यानी कि वो दृढ़ निश्चय थी या टस से मस नहीं हो रही थी। बट एट लास्ट, लेकिन आखिर में, शी गेव इन, शी सरेंडर्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड या फिर शी एग्रीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड। वो अपनी जो मित्र थी उसकी रिक्वेस्ट, उसकी विनती के साथ सहमत हो गई या विनती के आगे मान गई, सरेंडर कर दिया उसने। नेक्स्ट है गिव आउट। गिव आउट होता है अनाउंस वर्बली, मौखिक। वर्बली होता है जो मुंह से किया जाए, मौखिक तौर पर अनाउंस करना। या फिर एमिट होता है किसी चीज़ का फेंकना या बाहर निकालना। इट वॉज गिवन आउट दैट शी हैड फेल्ड। अब इस वाले एग्जाम्पल में जो गिवन आउट का अर्थ है वो है अनाउंस वर्बली। इट वॉज अनाउंस्ड वर्बली, ये मौखिक तौर पर इसका उद्घोष किया गया, दैट शी हैड फेल्ड, कि वो फेल हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट गिव अप, आप जानते ही हैं, स्टॉप, त्याग देना, छोड़ देना, या फिर एब्सटेन। एब्सटेन होता है परहेज करना, एब्सटेन के साथ में फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ होता है। गिव अप एंड एब्सटेन फ्रॉम मीन द सेम, विच इज़ स्टॉप। तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपनी तैयारी के साथ में पढ़ते ही रहना है हर दिन, चाहे थोड़ा पढ़ें चाहे ज़्यादा, किसी दिन कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन आपको पढ़ना है निश्चित ही रोज़। ही गेव अप स्मोकिंग टू सेव मनी। उसने स्मोकिंग को त्याग दिया या स्मोकिंग से परहेज करने लगा, किस लिए? पैसे बचाने के लिए। नेक्स्ट है गिव वे। गिव अवे नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, गिव वे है। गिव वे होता है कोलैप्स अंडर प्रेशर। कोलैप्स होता है ढह जाना, अंडर होता है तहत, और प्रेशर, प्रेशर होता है दबाव, दबाव में ढह जाना या फिर ब्रेक, टूट जाना। जैसे कि द कॉन्ट्रैक्टर वॉज चार्ज विद नेग्लिजेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठेकेदार था, उसको ये चार्ज लगाया गया या उस पर ये आरोप लगाया गया, क्या? नेग्लिजेंस, कि उसने बहुत ज़्यादा लापरवाही, नेग्लिजेंस होता है लापरवाही के साथ काम किया। और कब? when the roof of a new building gave way, जब नई बिल्डिंग की जो छत है वो कोलैप्स्ड अंडर प्रेशर, तब उसके किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट है गिवन टू। देखिए गिवन टू और अकस्टम टू होता है आदी होना, ठीक है, और ये एक ऐसी फ्रेज़ हैं गिवन टू, अकस्टम टू, यूज टू, जिनके बाद में भले ही आपने सामान्यतः तो ये पढ़ा है कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन ये कुछ एक ऐसे फ्रेज़ हैं जैसे कि ये दोनों, और मैंने बताया यूज टू, 2-3-4 और हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गिवन टू और अकस्टम टू के बाद में आप जिरंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसमें एरर भी आ जाती है, बहुत कुछ आता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं गिवन टू का अर्थ होता है आदी होना या लत लगना। ही इज़ गिवन टू स्मोकिंग, उसको स्मोक करने की, धुआं फूकने की आदत है। नेक्स्ट है गो बैक ऑन। देखिए जाना, बैक वापस जाना, ऑन, अगर ये तीनों चीज़ें साथ में हैं तो उसका मतलब होता है विड्रॉ, वादे से मुकर जाना, पीछे हटना। बैक आउट, गो बैक ऑन और बैक आउट दोनों सिमिलर हैं और इनका मतलब होता है विड्रॉ, वादे से मुकर जाना। वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस, किसी को अपने किए वादे से मुकरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है गो डाउन। गो डाउन का अर्थ है बी बिलीव्ड,
विश्वास होना, जैसे कि योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, योर एक्सक्यूज जो तुम्हारे बहाने हैं विल नॉट बी बिलीव्ड, तुम्हारे बहानों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है गो इन फॉर, गो इन फॉर होता है बाय, प्रैक्टिस और टू एंटर अ कंटेस्ट। बाय होता है खरीदना, प्रैक्टिस होता है अभ्यास करना और टू एंटर अ कंटेस्ट होता है किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। आई थॉट, इसको कर दीजिएगा थॉट, आई थॉट ऑफ गोइंग इन फॉर टीचिंग, मैंने सोचा किस लिए, मैं अध्यापन शुरू कर दूं, टीचिंग में जाने के लिए सोचा मैंने। ठीक है। गो ऑफ, गो के साथ अगर ओ डबल एफ यूज़ हो रहा है तो हो जाएगा एक्सप्लोड एंड बी डिस्चार्ज, फट जाना, एक्सप्लोड होता है फट जाना और डिस्चार्ज होता है ऊर्जा का ख़त्म हो जाना। व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम, गो की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, गो वेंट गोन, तो इसका मतलब हो जाएगा व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज गन, जब वो अपनी बंदूक साफ कर रहा था, इट एक्सप्लोडेड एंड किल्ड हिम, वो चल गई या फट गई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गो ऑन, गो वेंट गोन, गो ऑन हो जाएगा आपका कंटिन्यू, जारी रखना। देर इज़ नो नीड टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, इसके बारे में बहस करने की या इसके बारे में बहस को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट गो ओवर, गो ओवर होता है एग्जामिन केयरफुली और गो ओवर के जैसे ही सिमिलर फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर। लुक ओवर और ओवरलुक, ओवरलुक तो होता है लुक ओवर एग्जामिन केयरफुली और ओवरलुक होता है इग्नोर कर देना। तो अगर ये आगे पीछे हो जाते हैं तो मीनिंग भी बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका, वो हम जब ओवर ओ से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब में देखेंगे तब एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल गो ओवर का मतलब होता है परीक्षण करना, वो भी बहुत ज़्यादा सावधानी से। ऑन गोइंग ओवर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी द ऑडिटर्स हैव फाउंड सीरियस मिस्टेक्स, के जो कंपनी की बैलेंस शीट्स हैं उनको जो है केयरफुली एग्जामिन करने पर जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो गंभीर गलतियां उनको मिली हैं, किनको, ऑडिटर्स को। नेक्स्ट है गो थ्रू, गो थ्रू होता है रीड हरीडली और या फिर एंड्योर, एंड्योर होता है सहन करना और रीड जल्दी जल्दी पढ़ना, हरीडली होता है जल्दी जल्दी पढ़ना। ही डिडंट लैंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू इट, उसने मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिया क्योंकि वो उसको जल्दी जल्दी या तेज़ी से पढ़ रहा था। यहाँ पर न्यूज़पेपर के साथ में ये वाला मीनिंग नहीं यूज़ हुआ है, ये वाला मीनिंग यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है गो अप होता है राइज या फिर इंक्रीज, ऊपर उठना, ऊपर बढ़ना। एज अ रिजल्ट ऑफ अ शार्प राइज इन प्राइसेस द प्राइस ऑफ वॉशिंग सोप हैज़ गोन अप, मूल्यों में तेज़ी से बढ़ोतरी जो हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो धोने की, कपड़े धोने की साबुन है या नहाने की, बेसिकली बात करते हैं धोने की जो साबुन है उसका मूल्य इंक्रीज हो गया है, ऊपर बढ़ गया है। हैंड आउट होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स, जो पुस्तकें हैं उनको स्टूडेंट्स को बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। चलिए हैंड ओवर होता है गिव चार्ज और अथॉरिटी, किसी दूसरे को अपना जो है कार्यभार सौंप देना या किसी और को अपनी जो अथॉरिटी है, मेरे पास कुछ अथॉरिटी है, वो किसी और को हैंड ओवर कर देना। ही हैज़ नॉट हैंडेड ओवर द चार्ज टू द न्यू मैनेजर, उसने नए मैनेजर को, नए प्रबंधक को अभी तक चार्ज हैंड ओवर नहीं किया है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन होता है कैरी ऑन या फिर बियर डिफ़िकल्टीज या फिर परसिस्ट, तीनों का ही मीनिंग सेम है, बनाए रखना, जारी रहना और समस्याएं सहते हुए भी आगे बढ़ते जाना। इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, जो वित्तीय समस्याएं हैं उनके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ एक साथ यूज़ होता है जिसका मतलब होता है बावजूद, तो वित्तीय समस्याओं के बावजूद भी ही हेल्ड ऑन, वो ही कैरिड ऑन, हेल्ड ऑन का मतलब यहाँ हो जाएगा कैरिड ऑन या फिर परसिस्टेड, तो वो उसने जारी रखा या वो चलता गया। एंड सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन का मतलब होता है आगे जाकर, और आगे जाकर वो सफल हुआ। नेक्स्ट है होल्ड आउट, होल्ड आउट होता है रेजिस्ट, प्रतिरोध करना। व्हेन द रोबर्स रैन शॉर्ट ऑफ एमुनेशन, एमुनेशन होता है असला, रैन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कम पड़ना, तो जब लुटेरों के पास में असला कम पड़ा, दे कुड नो लॉन्गर
होल्ड आउट, तो वो बहुत देर तक रोक कर नहीं रख सके। नेक्स्ट है हैंग अबाउट। हैंग अबाउट होता है स्टे वेटिंग या फिर रोम अबाउट। रोम अबाउट का अर्थ होता है आवारागर्दी करना, और स्टे वेटिंग होता है कीप वेटिंग, वेट करते रहना। द बॉयज़ हैंगिंग अबाउट गर्ल्स हॉस्टल वर राउंडेड अप बाय द पुलिस। सो जो लड़कियों का हॉस्टल है उसके चारों तरफ या फिर वहाँ आवारागर्दी कर रहे थे, वर राउंडेड अप, राउंडेड अप होता है घेर लेना, बाय द पुलिस, पुलिस ने उनको धर दबोचा या घेर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। होल्ड ओवर होता है पोस्टपोन या फिर विलंबित करना। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, संसद के अगले सेशन तक सभी बिलों में से अधिकतम को पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट है होल्ड अप। होल्ड अप होता है टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब, लूटने के उद्देश्य से रोकना किसी को या फिर डिले, देर करना। तो द टेररिस्ट हेल्ड अप द मोटर कार एंड केप्ट द लेडीज एज हॉस्टेजेस। तो जो आतंकवादी हैं उन्होंने मोटर कार को हेल्ड अप कर दिया, क्या, टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब, और केप्ट द लेडीज एज हॉस्टेजेस, बंधक बना लिया लेडीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट है जंप एट, एक्सेप्ट हैप्पीली, बहुत खुशी से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। ही जम्प्ड एट द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट द जॉब अब्रॉड। विदेश में नौकरी के ऑफर को, बॉस के ऑफर को उसने बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है जंप टू। जंप एट और जंप टू में अंतर समझ लीजिएगा। अराइव सडनली, कंक्लूजन बेसिकली, कि बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंच जाना। जैसे यू शुड नेवर जंप टू कंक्लूजन, तुम्हें बहुत जल्दी किसी चीज़ के निष्कर्ष पर या जज नहीं कर लेना चाहिए। कीप फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, दूर रहना या परहेज करना, और नॉट टू मिक्स विद, नहीं मिलना या किसी के साथ नहीं घुलना मिलना। ऑलवेज कीप फ्रॉम सेल्फिश पीपल, जो स्वार्थी लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहो। बिकॉज, क्योंकि दे कैन हार्म यू एनी टाइम, वो तुमको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट कीप ऑफ होता है कीप एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर रखना। देयर वॉज अ नोटिस एट द साइट, जो साइट थी वहाँ पे एक नोटिस था, क्या, कि कीप ऑफ द बुशेस, बुशेस होता है झाड़ियाँ, कि झाड़ियों से दूर रहो। नेक्स्ट है कीप ऑन होता है कंटिन्यू। शी केप्ट ऑन क्राइंग इन स्पाइट ऑफ माई अश्योरेंस ऑफ हेल्प, मेरे अश्योरेंस होता है आश्वासन, तो मेरे उसकी हेल्प करने के या मेरी जो मैंने जो हेल्प करने का आश्वासन दिया था उसके बावजूद भी शी केप्ट ऑन क्राइंग, वो रोती रही। नेक्स्ट है कीप अप होता है मेंटेन, बनाए रखना। ऑलवेज ट्राई टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमेशा कोशिश कीजिए, क्या, मेंटेन करना, बनाए रखना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो जीवन का एक स्तर है, स्टैंडर्ड है, उसको बनाए रखने का हमेशा प्रयास करिए। इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस, जो विपत्ति है उसके समय में भी। ठीक है। नेक्स्ट है कीप अप विद, ट्राई टू मूव विद, नाइट नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु के साथ में चलने का प्रयास करना या फिर पीछे नहीं छूटना। यंग मैन, जो जवान लोग हैं, शुड कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल फील्ड, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं उनके साथ में या उनसे पीछे नहीं छूटना चाहिए। किनको, यंग मैन को, जो युवा पीढ़ी है उसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये ले बी नहीं है, इसको कर लीजिए आप ले बाय सेव मनी। सो इसका अर्थ होगा पैसे बचाना। द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज, जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा बचाते हैं पैसे फॉर देयर ओल्ड एज, उनके बूढ़े उम्र के लिए। बी से यहाँ मतलब है इज आर एम वाज वर हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ड से बेसिकली ये मतलब है बी का। लेड अप विद का अर्थ होता है कन्फाइंड टू बेड, बिस्तर पर पड़े रहना या बिस्तर तक सीमित रहना। शी इज़ नॉट गोइंग आउट एज शी इज़ लेड अप विद द फ्लू, शी इज़ नॉट गोइंग आउट, वो बाहर नहीं जा रही है। एज, क्योंकि शी इज़ लेड अप विद द फ्लू, वो फ्लू की वजह से बिस्तर पर है। नेक्स्ट ले डाउन होता है एस्टेब्लिश अ रूल, सेक्रीफाइस या फिर सरेंडर, शासन या फिर कोई नियम स्थापित करना, बलि देना या फिर सरेंडर करना। द कंडीशंस लेड डाउन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वर वायलेटेड बाय नर्सिंग होम्स, जो कंडीशंस इस्टेब्लिश करी थी किसने, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जो
नियम और शर्तें स्थापित करे थे वो वायलेट कर दिए गए, उनका उल्लंघन कर दिया गया नर्सिंग होम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है ले ऑफ होता है टू डिसकंटिन्यू वर्क और डिसमिस टेम्परली, काम को बंद कर देना या फिर डिसमिस कर देना, निकाल देना अस्थायी रूप से। आपने आजकल सुना भी होगा कि ले ऑफ, नौकरियों से बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। सो द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ फॉर वांट ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर वांट ऑफ होता है कमी की वजह से, रॉ मटेरियल की जो कच्चा माल है उसकी कमी की वजह से जो कामगार हैं, कारीगर हैं, उनको डिसमिस कर दिया गया है अस्थायी रूप से। नेक्स्ट लेआउट होता है प्लान करने के लिए, वो भी या तो बिल्डिंग या फिर कोई गार्डन, इस जैसी चीज़। ए नंबर ऑफ गार्डन्स वर लेड आउट बाय द मुगल्स, मुगल्स के द्वारा या मुगलों के द्वारा जो गार्डन्स हैं या बहुत सारे गार्डनों की प्लानिंग की गई थी। चलिए नेक्स्ट है लेट डाउन होता है ह्यूमिलेट, शर्मिंदा करना, और टू लोअर डाउन का मतलब भी यही होता है नीचे करना। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स, हमको कभी भी अपने मित्रों की मान सम्मान में, मतलब हमें कभी भी अपने मित्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लेट इनटू, अलाउ टू एंटर, अंदर आने देना। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वॉज लेट इनटू क्लासरूम, बहुत सारी या फिर बार बार निवेदन, रिपीटेड हो जाएगा बार बार, रिक्वेस्ट निवेदन, बार बार निवेदन के बाद उसको क्लास में अंदर आने के लिए अलाउ किया गया। नेक्स्ट लेट ऑफ होता है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट या फिर पार्डन, पार्डन क्षमा करना और पनिशमेंट से फ्री कर देना भी एक ही मतलब है। शी वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विद लाइट पनिशमेंट, हल्के से दंड के साथ में उसको प्रिंसिपल के द्वारा छोड़ दिया गया, माफ़ कर दिया गया। नेक्स्ट है लेट समबडी इन ऑन, शेयर अ सीक्रेट, किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर करना। आई विल नॉट लेट हर इन ऑन माई प्लान्स, मैं मेरे प्लान्स, जो मेरी योजनाएं हैं उनके बारे में उसको या उसके साथ सीक्रेट साझा नहीं करने वाला हूँ। लेट अप, सेसेशन या फिर रेस्पाइट, दोनों का मतलब होता है ठहराव। देयर इज़ नो लेट अप इन हीट ड्यूरिंग मई, मई के दौरान जो गर्मी है उसमें कोई ठहराव या उसमें कोई कमी नहीं होती है। लिव ऑन होता है डिपेंड फॉर फूड, और बेसिकली स्टेपल होता है मुख्य भोजन। मुख्य भोजन की जब बात करी जाएगी तब आप करेंगे यूज़ लिव ऑन, निर्भर होना। द लायन इज़ कार्निवोरस एंड लिव्स ऑन फ्लैश, फ्लैश होता है मांस, तो जो लायन है वो मांसाहारी है और लिव्स ऑन या फिर डिपेंड ऑन फ्लैश, जो मांस है उसके ऊपर निर्भर करता है या जीता है। लिव बाय होता है मीन्स, मीन्स होते हैं संसाधन या मैनर होता है तरीका। यू मस्ट लर्न टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, तो तुम्हें सीखना चाहिए लिव बाय जीना, कैसे? ऑनेस्ट मीन्स, जो ईमानदार तरीके हैं उनसे, उनके साथ में या उनसे जीवन जीना सीखना चाहिए। लिव ऑफ यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ इनकम के लिए, कैसे? लिव होगा जीना ही, लेकिन लिव के साथ अगर आप ऑफ यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, कैसे? दे वर लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, वो जो किराए से प्राप्त होने वाली इनकम है, आय है, उसके सहारे जीवन जी रहे हैं, लिविंग ऑफ रेंटल इनकम। लुक अबाउट का मतलब हो जाता है इन सर्च ऑफ या फिर ऑन द वॉच। ऑन द वॉच होता है निगहबानी करना, इन सर्च ऑफ होता है खोज में। द थर्स्टी क्रो, जो प्यासा कौवा था, वाज लुकिंग अबाउट द वाटर हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ पानी की खोज कर रहा था। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। इन हर ओल्ड एज शी हैज़ नॉट वन टू लुक आफ्टर हर, अपनी बूढ़े समय में, वो अपनी बूढ़ी उम्र में उसके पास एक भी नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है लुक एट, सी केयरफुली, अगर लुक के साथ में एट आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है बहुत सावधानी से या निगाह गड़ा करके देखना। द बॉयज़ आर लुकिंग एट द स्काई, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो आसमान में देख रहे हैं बहुत ही सावधानी से। लुक बैक ऑन, पीछे देखना, पीछे का पास्ट में देखना। टू थिंक ऑफ द पास्ट, पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डफुल मेमोरीज, तो जो लोग हैं वो ऑफन थिंक ऑफ द पास्ट, अपने पुराने समय के बारे में सोच सकते हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्ड, और उनके जो बचपन की अच्छी मेमोरीज़ हैं, खुशनुमा मेमोरीज़ हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक फॉर हो जाता है सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, अगर लुक के साथ में फॉर है तो वो
मतलब हो जाएगा किसी खोई हुई चीज़ के बारे में सर्च करना। शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक्स, वो अपनी जो खोई हुई पुस्तकें हैं उनकी सर्च कर रही थी, उनको खोज रही थी। लुक डाउन अपॉन होता है हेट, डिस्पाइज, नफरत करना। अगर नफरत करने की सेंस में यूज़ होना है तो वहाँ लुक के साथ में डाउन अपॉन का यूज़ किया जाएगा। सो इट्स फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स। सो फॉली का अर्थ होता है मूर्खता, तो ये तुम्हारी मूर्खता है क्या कि अगर तुम जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, पुअर विद्यार्थी हैं, उनसे नफरत करते हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। नेक्स्ट है लुक इनटू। अगर लुक के साथ में इनटू का यूज़ हो रहा है तब हो जाएगा किसी मामले की जांच करना, इन्वेस्टिगेट द मैटर। ए कमेटी वाज सेटअप, एक समिति को सेटअप किया गया टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जांच करने के लिए। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। नेक्स्ट है लुक ऑन, टू सी एज अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर होता है दर्शक, तो दर्शकों के जैसे या दर्शक बनकर देखना। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने देखा विद अ ट्रायम्फेंट स्माइल। ट्रायम्फेंट होता है विजयी, सो विनिंग स्माइल के साथ में उसके माता पिता ने देखा। नेक्स्ट है लुक ओवर, एग्जामिन केयरफुली या फिर गो ओवर। हम लोगों ने बोला था कि गो ओवर और लुक ओवर का मतलब सेम होता है गो ओवर वाले पार्ट में, और दोनों का ही मतलब होता है परीक्षण करना बहुत ही सावधानी से। इसका अर्थ हो जाएगा द एग्जामिनर हैज़ येट टू लुक ओवर द प्रैक्टिस नोटबुक्स। जो एग्जामिनर हैं, परीक्षक हैं, उनको अभी भी देखना है, क्या देखना है, जो प्रैक्टिस नोटबुक हैं उनको केयरफुली एग्जामिन करना है। नेक्स्ट है लुक आउट, होता है वॉच आउट या फिर केयरफुल या फिर बिवेयर, सावधानी से देखना या सावधान होना। लुक आउट, सावधान हो जाओ। देयर इज ए स्नेक अंडर द बुश, झाड़ी के नीचे, झाड़ी के अंदर एक स्नेक है। लुक आउट फॉर होता है इन सर्च ऑफ या फिर ऑन द वॉच, किसी की खोज में या फिर किसी की निगहबानी करना। ही इज़ लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब, वो एक अच्छी जॉब की तलाश में है। नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू होता है रिलाई अपॉन या फिर बी केयरफुल। रिलाई होता है निर्भर, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना या फिर सावधान होना। जैसे कि द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गरीब तबका है वो रिलाई अपॉन निर्भर रहता है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है उसके ऊपर गरीब तबका निर्भर रहता है। नेक्स्ट है लुकअप। लुकअप का अर्थ होता है कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड और राइज, ऊपर उठना या फिर कोई किसी शब्द के लिए या कोई चीज़ देखने के लिए किसी बुक को कंसल्ट करना या रेफर करना। प्लीज़ लुकअप दिस वर्ड इन दिस डिक्शनरी, कृपया इस शब्द को देखिए इन दिस डिक्शनरी, इस पुस्तक या इस शब्दकोश में। चलिए नेक्स्ट है लुक अप टू। अगर लुक के साथ अप टू का यूज़ होगा तो उसका मतलब रहता है रेस्पेक्ट। हिज यंगर ब्रदर, उसका जो छोटा भाई है, लुक अप टू हिम, रेस्पेक्ट हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर, और उसके हर एक आदेश का पालन करता है। तो लुक अप टू का अर्थ हो जाएगा रेस्पेक्ट। लुक अपॉन होता है कंसीडर या रिगार्ड, उसको मानना या समझना। वी मस्ट लुक अपॉन सोशल इविल्स एज न्यूसेंस। न्यूसेंस का अर्थ होता है रुकावट, तो हमको मानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। लुक अपॉन कंसीडर, हमको अवश्य कंसीडर करना चाहिए जो सामाजिक बुराई हैं उनको रुकावट के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट है मेक ऑफ विद, या तो आप यूज़ करिए मेक के साथ ऑफ विद या फिर मेक के साथ यूज़ करिए अवे विद। दोनों का मतलब होता है रन अवे या फिर डिस्ट्रॉय कर देना। इस सेंस में इनका यूज़ किया जाएगा, भाग जाना या फिर नष्ट कर देना। मेक आउट का अर्थ होता है अंडरस्टैंड द मीनिंग, बात को समझना। द पुलिस कुडेंट मेक आउट द कोड्स मैसेज, इसको कर लीजिएगा आप द कोडेड। द पुलिस कुड नॉट मेक आउट द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्ट, जो पुलिस ने कोडेड मैसेज इंटरसेप्ट किया था उसको वो समझ नहीं सके। नेक्स्ट है मेक ओवर, होता है ट्रांसफ़र पोजेशन या फिर कन्वर्ट। तब इस सेंस में हम लोग मेक ओवर का यूज़ करते हैं। कैसे? सिंस शी हैड नॉट लीगल एयर शी मेड ओवर हर हाउस इन द चैरिटी, चूँकि उसका कोई भी कानूनी, एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, उसका कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसने जो है अपने घर का पोजेशन, मेड ओवर ट्रांसफ़र द पोजेशन, उसके घर का जो स्वामित्व है उसको दान में ट्रांसफ़र कर दिया या किसी चैरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट है मेकअप, होता है टू एंड क्वेरल या फिर कंपोज। देखो दो सेंस में होता है, या तो झगड़ा का समाप्ति करना या फिर मेकअप होता है बने होना, कंपोज।
जैसे कि यू शुड मेक एन एफर्ट टू मेक अप क्वारल विद योर फ्रेंड, तुम्हें प्रयास करना चाहिए क्या, जो तुम्हारे दोस्त के साथ में तुम्हारी क्वारल है उसको एंड करने का, झगड़ा जो है उसको एंड करने का। नेक्स्ट मेकअप फॉर होता है कंपनसेट फॉर, भरपाई करना। आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, बाद में या लंबी बीमारी, उसकी लंबी बीमारी के बाद में, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, वो अपना बेस्ट प्रयास कर रही है, टू मेकअप फॉर डेफिशिएंसी इन स्टडी, जो पढ़ाई में पीछे छूट गई है, पढ़ाई में कमी हुई है, उसके लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए वो अपना बेस्ट कर रही है। नेक्स्ट है पास अवे होता है डाई या फिर एक्सपायर, मर जाना या फिर जिसकी एक्सपायरी आ गई हो। ऑन द पासिंग अवे ऑफ हिज फादर आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस, उसके पिताजी की मृत्यु पर मैंने उसको जो श्रद्धांजलि का एक, या श्रद्धांजलि से संबंधित एक मैसेज भेजा था। पास फॉर होता है रिगार्डेड टू बी, माना जाना। द टाटाज पास फॉर फिलंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री, फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं परोपकारी लोग, तो देश में टाटाओं को, जो टाटा समूह है उसको परोपकारी जैसा माना जाता है, परोपकारियों के जैसा सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है पास ऑफ, टेक प्लेस, द इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली, जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मतलब होने संभव हैं, या होने ऐसा लगता है कि जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे। टेक प्लेस का मतलब आप समझ गए होंगे, होना। हम लोगों ने आज अपना पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। कोशिश मेरी यही रही है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, फिर भी कहीं कोई कमी है जो मैं आपको समझाने में असफल रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको फिर से टेकअप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।